हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम हरे 10। कृष्ण माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम 10वां अध्याय करने वाले हैं। और 9वें अध्याय में हमने देखा था सबसे गोपनीय ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान। वो क्या था कि किस प्रकार भक्ति करना है, अनन्य भक्ति कैसे करना है। उसमें अनेक बातें बताई थी भगवान ने, अपने ऐश्वर्यों के बारे में भी बताया था। और फिर उस प्रोसेस के बारे में भी बताया था। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय यद तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तुम जो करते हो, जो भी करते हो, जो कुछ खाते हो, हाँ, जो भी कर्म करते हो और दान देते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो, सब कुछ कैसे करो, मुझे अर्पण करते हुए करो। और फिर भगवान ने बताया है कि भगवान कितनी छोटी सी बात से भी संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परयुतम अश्नामि प्रयतात्मना। यानी क्या कि चाहे मेरे भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के द्वारा, भक्ति के साथ, अगर मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक थोड़ा सा जल या एक पुष्प भी अर्पण करते हैं, तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें प्रेम और भक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ऐसा नहीं है इसका मीनिंग कि हम चाहे बहुत अच्छे राजमहल में रहे और हम चाहे पकवान खाए और भगवान को एक पत्र पुष्प से हो जाता है भगवान का। ये बात नहीं है। यद यज्जु होशी ददासी यद, जो तुम करते हो, है ना, यद अश्नासी, जो तुम खाते हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। तो हमको सबसे पहले भगवान को सब कुछ अर्पण करना है, उसके बाद ही उसको हमने ग्रहण करना है। ये एक बात एकदम बेसिक है। ठीक है। और फिर भगवान ने क्या बताया था? मन मना भव मत भक्तो, है ना। भगवान ने 4 बातें बताई थी कि मेरे अपने चित्त को मुझ में लगा के रखो, मन मना भव मत भक्तो, है ना। मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, बस। केवल यही सीक्रेट है भक्ति का। लेकिन कैसे करो? संपूर्ण शरणागति से, संपूर्ण समर्पण की भावना से। बस इतना ही करना है और हम अनन्य भक्त हो सकते हैं। कितना आसान है। लेकिन ये करने के लिए हमको भगवान के बारे में जानकारी तो चाहिए कि हम क्यों करें। हाँ, हम क्यों करें ये सब भगवान के लिए। तो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में, भगवान क्या करते हैं, कैसे हैं, हमारे लिए वो क्या क्या करते हैं, ये सब जब तक हमको जानकारी नहीं मिलती, तब तक हम ये समर्पण की भावना हमारे मन में उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये अध्याय जो है आज का, मैं शेयर करती हूँ। फिर से प्रस्तावना पर आ गए। 1 मिनट है, मैं थोड़ा इसको 10वें अध्याय तक ले जाती हूँ। देखिए मेरा वो बंद है ना कैमरा। हाँ, और मोबाइल और वो वॉइस। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। 1 मिनट है, थोड़ा सा टाइम लगता है जिसको लेकर। है क्या फास्टर स्क्रॉल करने का कोई रास्ता है क्या? और देखती हूँ। एक मिनट। तो हमको इसलिए जानना जरूरी है भगवान के ऐश्वर्य क्या है, जिससे कि हम भगवान के बारे में भक्ति हमारे मन में उत्पन्न हो। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, तब तक हम उसके प्रति प्रेम हमारे मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं। अन्यथा भगवान को क्या जरूरत है हमें सब कुछ बताने की, है ना। ये 9वां आ गया है। ठीक है, चलिए ये 10वां अध्याय आ गया। तो 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में और बताएंगे। भक्ति के लिए ये एकदम प्राथमिक आवश्यकता है कि हम भगवान के बारे में जाने, उनकी शक्तियों के बारे में जाने, उनके कार्यकलापों के बारे में जाने, है ना। क्या करते हैं वे कैसे हमसे प्रेम करते हैं और हमें कैसे वो हमारे पालन करता है।
है ना। हमारे सृजन करता, हमारे पालन करता, हमारे विनाश करता भी केवल भगवान है। तो ये जब तक हमारे मन में जानकारी नहीं है, हमारी पूरे बुद्धि में हम ग्रहण नहीं कर लेते इस बात को, तब तक हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। ठीक है ना। इसलिए भगवान बता रहे, क्यों? क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सभी उस परम धाम को प्राप्त करें जहां पर भगवान का निवास है ना। और जब हम वहां जाएंगे तब भगवान कितने खुश हो जाएंगे, बहुत आनंद में रहेंगे, है ना। और हम लोग तो कुछ पूछना ही नहीं, हम तो बहुत ही आनंद में रहेंगे। ठीक है। तो चलिए हम 10वां अध्याय देखते हैं। सबसे पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और उसके बाद भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हम और जानकारी लेंगे। हम जानते हैं 7वें अध्याय से भगवान धीरे 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 हमको बता रहे हैं, एकदम से नहीं बताया, उतना पचा नहीं पाएंगे हम, है ना। इसलिए धीरे 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 बता रहे हैं। 7वें अध्याय में उन्होंने बताया था रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योग, है ना। तो इस प्रकार अपने ऐश्वर्य बताए थे कि पानी का स्वाद मैं ही हूँ, और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूँ, बलवानों का बल मैं ही हूँ, है ना। इस प्रकार से बहुत कुछ बताया था, और अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में भी बताया था भगवान ने 7वें अध्याय में। और उसके बाद ये निरंतर हम देख रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य। और इसमें हम यानी इस अध्याय का टाइटल ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य, तो इसमें बहुत डिटेल में बताया है उन्होंने। ठीक है। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और हम आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के 10वें अध्याय में। तो श्री भगवान का ऐश्वर्य हम देखने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन,
और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ठीक है ना। इसके पहले अध्याय में भगवान ने बोला था, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। और यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो दो क्राइटेरिया तो एकदम आवश्यक है ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन से? एक तो हमारे मन में भगवान के प्रति बिल्कुल ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए, और दूसरा हमने कोई रस में भगवान से रिश्ता बनाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन का कौन सा रिश्ता है? अर्जुन का रिश्ता साख्य रस में है ना। तो हम चाहे तो वात्सल्य रस में भगवान से रिश्ता बना सकते हैं, चाहे तो हम माधुर्य रस में भी बना सकते हैं, चाहे तो हम दास्य रूप रस में बना सकते हैं, या फिर शांत रस में भी बना सकते हैं। तो कोई रिश्ता बनाना भगवान से आवश्यक है ना। वो अपने आप बनता है, कृत्रिम रीति से नहीं बनाना है हमको कि चलो आज से मैं अपने आप को यशोदा मैया के समान मैया समझ रही हूँ भगवान भगवान की। ये कृत्रिम रीति से नहीं होगा। ये जैसे जैसे हम हरि नाम का संकीर्तन करते जाएंगे, जप करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे मन के कलमश दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे हम भगवान के करीब जाएंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो ये रिश्ता अपने आप कहीं ना कहीं हम महसूस करेंगे इसको। हाँ, भक्त लोग बताते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन ये हमको जानना है कि कोई रिश्ता तो बनाना है। हाँ, और वो बनता ही है। ये 5 रसों में से एक रस हम जरूर अपनाते हैं, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पर। बहुत हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो जाए तब कहीं जाकर हम वो कर सकेंगे, अभी तो हमारी लेवल ही नहीं है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि भगवान ने एक बार बोला है, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, और अभी बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। तो ये दोनों चीजें तो बहुत ही आवश्यक है, ईर्ष्या नहीं करना और भगवान से कोई रस में तादात्म्य पाना, कोई रिश्ता बनाना। ठीक है। तो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। हाँ, ये सब ज्ञान मिल रहा है वो हमारे लाभ के लिए है। भगवान अर्जुन की मार्फत हमारे लिए ये ज्ञान बता के गए हैं। ठीक है ना। तो ये ज्ञान प्राप्त करके हमारे मन में एक प्रकार की शांति उत्पन्न होगी, एक प्रकार का आश्वासन उत्पन्न होगा कि जब भगवान के प्रति मेरी शरणागति होगी तब भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार जो बसा हुआ है उसको वे दूर करेंगे। हाँ, ये हम देखने वाले हैं। आगे 10वें 11वें श्लोक में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार भगवान बोलते हैं कि तुमको ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं कार्य करना है, तुम्हें भक्ति के लिए कार्य करना है, और तब वो ज्ञान मैं अपने आप दे दूंगा। कितना सुंदर बताया है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम जानते ही है, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसका रेफरेंस दूसरे अध्याय में ही आ चुका है। तो पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों से युक्त है। वो षड ऐश्वर्य कौन से हैं? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। इनसे जो युक्त है वे भगवान है। हाँ, तो जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। पराशर मुनि कौन थे मालूम है ना? व्यास मुनि के पिता। हाँ? वेद व्यास के पिता पराशर मुनि। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। ठीक है। तो ये देवतागण जो अत्यंत पावरफुल है ना, उनको बहुत शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, सब भगवान ने दी हुई है उनको, है ना। और वे अत्यंत सुखमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसे जो देवता है, तो ये देवता भी मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को नहीं जानते और न ही महर्षिगण जानते हैं, है ना, क्योंकि मेरे द्वारा ही वे उत्पन्न किए गए हैं। मैं हूं उनका कारण स्वरूप हूँ, उनका उद्गम स्थान हूँ। ठीक है ना।
तो जैसे हम अपनी माता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हम लोग कि वो बचपन में क्या क्या करती थी, क्या क्या बदमाशियां करती थी, या क्या क्या उनकी कार्यकलाप थी, क्योंकि वो हमारे पहले हो चुका। थोड़ा सा सुनेंगे हम, हमको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन डिटेल में नहीं होगी, है ना, एकदम डिटेल में नहीं होगी। तो वैसे ही भगवान से हम उत्पन्न हुए हैं, तो हम भगवान के उत्पत्ति और ऐश्वर्य के बारे में वगैरह पूरी तरह से नहीं जान सकते, थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो ये महर्षिगण पूरा नहीं जानते, क्योंकि उनका भी कारण स्वरूप मैं ही हूँ, उनकी भी उत्पत्ति मेरे ही द्वारा की गई है। तो जैसा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। तो ऐसा श्लोक आता है, बहुत सुंदर है ब्रह्म संहिता। आप लोग सुनिए, यूट्यूब पर है उसकी, और उसके लिरिक्स भी आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर है। तो ये पहला ही श्लोक आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बोला है कि ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर यानी क्या, नियंत्रक। ठीक है, तो हम सभी अपने अपने फील्ड में थोड़े बहुत छोटे मोटे नियंत्रक है ना। अगर हम ऑफिस में बॉस है तो हम वहां के नियंत्रक है, अगर हम घर में सीनियर लेवल पर है घर, तो घर में हम नियंत्रक है ना। ऐसे अनेक नियंत्रक होते हैं। कोई देश का नियंत्रक होता है, कोई एक डिपार्टमेंट का नियंत्रक होता है, कोई एक ऑफिस का नियंत्रक होता है। लेकिन देवता लोग भी ईश्वर है, वे भी नियंत्रक है, लेकिन परम ईश्वर, है ना, ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है, सभी ईश्वरों के ईश्वर कौन है, कृष्ण है। ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने लिखा है वो। और फिर क्या है आगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वे सच्चिद आनंद स्वरूप है। सत यानी अविनाशी, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी आनंद, है ना, हमेशा प्रसन्न रहने वाले। और ऐसे विग्रह है ना, उनका स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि वो निराकार है, उनका विग्रह है, यानी क्या, कि उनको रूप है, साकार है वे, ये स्पष्ट बोला गया है। और फिर आगे क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद। हाँ, वो अनादि है, उनका कोई आदि यानी उनकी कोई बिगिनिंग नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, हाँ। तो सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। जो कुछ भी यहाँ पर सृष्टि में होता है, उसके मूल कारण भगवान ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे देवताओं का उद्गम, सारे महर्षियों का भी उद्गम स्थान क्या है, भगवान ही है। इसलिए भगवान को ये सब बताना पड़ रहा है, अन्यथा उनके बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं दे सकता। यो माम अजम अनादिम, सॉरी, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है ना। तो जो भगवान के स्वरूप को जानेगा वही मोह रहित होगा, क्योंकि वो जान जाता है कि असली भोक्ता कौन है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, कौन है ये तो कृष्ण है। मैं कहाँ भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, भगवान ने मुझे कुछ कुछ दिया है, बस वो मेरे पालन पोषण के लिए है, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ। ये भौतिक प्रकृति जो निर्माण की है, हम हम क्यों आए यहाँ भौतिक प्रकृति में, क्योंकि हमारे मन में इच्छा जागृत हुई कि भगवान अकेले क्यों भोक्ता है, मैं भी भोक्ता, मैं भी स्वामी बनना चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत बनाया, जहाँ हम भवसागर में गोते खाते जाते हैं, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, बस यही होता जाता है। लेकिन जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान के स्वरूप के बारे में जानेंगे, तब हम जान जाएंगे ये सब सृष्टि जो है भगवान के नियंत्रण में है, भगवान का स्वामित्व है इस पर। मेरा कुछ नहीं है। ये जब भावना हो जाएगी, तब हम मोह रहित हो जाएंगे, आसक्ति रहित हो जाएंगे, है ना। और फिर जब ये सारी आसक्तियां निकल जाएगी, ये मेरा, ये तेरा, है ना, मेरा मान और मेरा सम्मान और मेरा यश, ये सब जब चला जाएगा, तो अपने आप हमारे मन से पाप निकलते जाएंगे।
है ना, पापों से रहित हो जाएंगे, हम पाप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान के स्वरूप को जानना। हमने ये जानना चाहिए कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये शांति मंत्र हमने 5वें अध्याय के अंत में देखा था, है ना, 5.29। तो जब हम ये स्वरूप को जानते हैं तो हमारे मन में अपने आप शांति आ जाती है, हम मोह रहित हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो अभयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, ज्ञान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। देखिए, सारे गुण भी भगवान द्वारा ही है। तो हमें भय भी है, अभय भी है। हम जब भगवत भक्ति में जाते हैं तब अपने आप ये अभय जो है ना वो अपने मन में दृढ़ होते जाता है, भय निकलते जाता है। हाँ, इसी प्रकार ये जन्म मृत्यु का जो क्षणिक परिवर्तन है, इसके बारे में भी हम आसक्ति रहित होते जाते हैं, है ना। तो ये सब सुख और दुख समभाव से झेलना हमको आने लगता है। इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, ये भी हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन से जप करेंगे और जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अपने आप इंद्रिय निग्रह। ये नहीं होता कि चलो अब बाहर निकले हैं और चाट का ठेला दिख गया तो चलो चाट खाते, ये सब निकलते जाता है, अपने आप निकलता है, उसके लिए हमको प्रयास भी नहीं करना पड़ता। हाँ? जो ज्ञानी लोग, जो ध्यान योगी लोग होते हैं ना, जो अष्ट सिद्धियां वगैरह प्राप्त करने के लिए योग करते, उनको ये इंद्रिय निग्रह यानी नहीं नहीं ये नहीं करना, ये बोलना पड़ता। लेकिन जब हम नाम जप करने लगते हैं ना, तो अपने आप हमारी इंद्रियां ही उसके प्रति आसक्ति रहित होते जाती है, बहुत इजी प्रोसेस होते जाता है। तो ये सारे गुण भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ, श्रीला प्रभुपाद की जय। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत सारे, मतलब ये सारे गुणों का डिटेल में वर्णन किया है, हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे। तो बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ठीक है, पहले तो ये बेसिक है हमारा। बुद्धि का कार्य क्या है कि अच्छे और बुरे को अलग अलग करना, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन ये हमारी बुद्धि का काम है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये मुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मुझे इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, मुझे आसक्ति में रत रहना चाहिए, नहीं, है ना। तो इस प्रकार ये डिस्क्रिमिनेशन की पावर जो है वो बुद्धि की है। और ज्ञान किसे कहा है? ज्ञान के यानी ये भौतिक ज्ञान को ज्ञान मानते ही नहीं है हमारे पूर्वज। हाँ, ज्ञान किसे कहा है? जो आत्मा और पदार्थ को जान लेता है। आत्मा यानी शाश्वत, है ना, आत्मा हमारी अविनाशी है ना, जो भगवान का अंश स्वरूप है। और पदार्थ क्या है? ये भौतिक पदार्थ जो भगवान ने हमारे लिए भोग करने के लिए, मतलब हमें दिए हैं कि चलो तुम जाओ वहां पर रहो, और तुमको फिर जब इच्छा होगी भगवत मेरे धाम आने की, तब मैं तुम्हें ले आऊंगा। तो ये हमारे लिए नहीं है एक्चुअली, हमारा स्थान तो परम धाम है ना। तो आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना, ये असत्य है और आत्मा सत्य है ना, अविनाशी। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। भगवान इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। हाँ? ज्ञान केवल हमारी आत्मा और पदार्थ इनकी भिन्नता को जानना, और फिर हमारी आत्मा का परमात्मा से क्या रिश्ता है उसको जानना, ये ज्ञान बोला गया है अध्यात्म में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने हर एक शब्द को, हर एक गुण का विश्लेषण किया है अलग अलग पैरा में। हम पहली पहली लाइन पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा क्लियर होते जाएगा।
असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने लिखी हुई जो क्या बोलते हैं उसको, अष्ट क्या बोलते हैं, हम लोग रोज बोलते हैं उसको, क्षमा माता जी, सवेरे बोलते हैं उसमें, उन्होंने बताया है कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु उतना रहना चाहिए जैसे कि एक पेड़ होता है, उसको हम कितना कष्ट देते हैं, उसकी लकड़ी काटते हैं, उसके फल तोड़ते हैं, उसकी पत्तियां तोड़ते हैं, फिर भी वो टॉलरेट करता है, सहिष्णु। तो वैसा ही हमने भी रहना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सही रूप में भी करना है और जिससे कि दूसरों का लाभ भी हो। सही रूप में ऐसा नहीं कि किसी को बहुत कष्ट दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये दोनों भी चीजें आना चाहिए। कि सत्य का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत करें। तथ्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में ही यहाँ पर दिया है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाए जाए। तो इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। हमारी इंद्रियों की जो आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है, उनको हम पूरा करें। लेकिन क्या होता है, हम आवश्यकता और इच्छा, इनके भेद को भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारी मतलब इच्छाएं इतनी बढ़ने लगती कि उसको हम आवश्यकता समझने लगते। लेकिन वैसा नहीं, हमारी आवश्यकता और इच्छा, इनमें हमने डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। हमारा मन कितना हमारा दुश्मन है, हमने देखा है ना, छठे अध्याय में, बंधुरात्मात् मनस्य येनात्मैवात्मना जिता। यानी क्या, उस मनुष्य का मन जो है वो उसका मित्र है अगर उसने उसको वश में कर लिया, उसको जीत लिया। लेकिन अगर उसने वश में नहीं किया तो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, फिर वो एकदम हमारा शत्रु के समान ही पूरा टाइम रहेगा, शत्रु के समान ही वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, है ना, वर्तन उसका एकदम हमारे सबसे खराब दुश्मन के समान होगा। तो हमको अपने मन को वश में रखना चाहिए। हम जहाँ चाहे वहीं पर मन एकाग्र रूप से रहना चाहिए। ये नहीं कि हम परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं और किताब लेकर बैठे हैं और पूरी तैयारी करके कमरा बंद कर लिया, लाइट लगा ली, सब कुछ कर लिया, बुक सामने ली, और हमारा मन कहाँ है, फुटबॉल ग्राउंड पे। तब फिर क्या होगा, कोई उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। वैसे ही हर कार्य में जब हम अपने मन को वहीं पर स्थिर रखते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं, तब क्या होगा कि हमारा कार्य बहुत अच्छे रूप से संपन्न हो जाएगा। मन में अनावश्यक विचार नहीं आएंगे। देखो हमारा मन कहाँ ले जाता है हमको, या तो पिछले हमारे भूतकाल में ले जाता है जहां पर हमको रिग्रेट्स मिलते हैं, है ना, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, दुख मिलता है। ज्यादातर हम जब पास्ट टेंस में जाते हैं, ज्यादातर हमको दुख की अनुभव मतलब होता है। और जब हम भविष्य के बारे में सोचते हो, ज्यादातर चिंताएं हमको सताती है। तो इसलिए बिल्कुल प्रेजेंट में रहना बहुत आवश्यक है ना। तो इस प्रकार हमारे अनावश्यक विचारों के विरुद्ध हमको बहुत सतर्क रहना है। मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देना। अनावश्यक विचार करके उससे कुछ मिलता तो है नहीं। अब जो पास्ट में घटित हो गया उसको आप अंडू तो नहीं कर सकते, उसको मिटा तो नहीं सकते, है ना। तो उसके बारे में विचार क्यों करना कि उसने मेरे को 5 साल पहले मेरा इतना अपमान किया था, कर दिया था, हो गया, वहीं पर खत्म, है ना। अब उसका विचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना है। हाँ, इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है,
तो ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने दिया है। तो भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न तो मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन, दूसरे अध्याय में हमने देखा था ना। तो इसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, केवल वो शरीर बदलता रहता है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, हमने देखा था दूसरे अध्याय में डिटेल में। तो कि ये देहधारी जो है, उसका देह छोटे बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक बदलते रहता है अपना स्वरूप, और फिर अपना देह त्याग करके वो नया देह धारण कर लेता है ना। तो इस प्रकार इससे हमने भ्रमित नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। ये सब परिवर्तन है केवल। सॉरी। तो इस प्रकार आत्मा का जो प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। तो जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है, और भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। ठीक है। तो इस प्रकार हमको ये सारे गुणों के बारे में प्रभुपाद जी ने बड़े विस्तार से बताया है। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट न पहुंचाए जाए। ये तो हमको मालूम है ब्रॉड वे में। अहिंसा क्या है? किसी पर हिंसा मत करो, किसी को तकलीफ न दो। लेकिन ये केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है, ये मानसिक स्तर पर भी जाती है। किसी को मानसिक रूप से भी कष्ट नहीं देना चाहिए। और तो और किसी की भी आध्यात्मिक प्रगति में अगर हम बाधा बन जाए, वो भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। तो उसके लिए भी हमको सतर्क रहना चाहिए कि हम अहिंसा करें। किसी की भी आध्यात्मिक प्रगति में कभी बाधा नहीं बने। फिर समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। राग और द्वेष यानी क्या? राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, और द्वेष यानी उससे दूर हटने की इच्छा, रिपेल करना या उसको पसंद ना करना। ठीक है। तो समता इससे होती है। ठीक है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना हो। तुष्टि, संतुष्टि है ना। क्या हम जो भी हमको प्राप्त हुआ है आसानी से, आराम से, मतलब इन द सेंस कि अपने आप में जो प्राप्त होता है उसी में हमने संतुष्ट रहना चाहिए। उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करके उसमें अपने श्रम और अपने आत्मा को उसी में नहीं लगाना चाहिए, अपने मन को उसी में नहीं लगाना चाहिए। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है। ये सारे गुण प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विस्तार से बताए हैं। दान के बारे में भी बताया है। दान भी कैसा करना चाहिए कि कुछ अच्छे कार्य के लिए हमारी यहाँ पर दिया है कि ये तो अध्यात्म, मतलब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना पॉसिबल हो दान का संबंध जहां तक है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दान के विषय में भी बताया है, क्योंकि दान होना कैसा चाहिए? सत्पात्र दान, जहां पर उसका योग्य उपयोग। ठीक है। यश भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यानी यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है ना। बाकी यश कि ये इतना साइंटिस्ट बन गया, इसको नोबेल प्राइज मिली, ये तो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि क्षणिक है ये। उसकी मृत्यु होगी, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। कुछ साल लोग याद रखेंगे, उसके बाद सब लोग भूल जाते, क्योंकि ये सब टेम्पररी है। लेकिन अगर हम भक्त बनते हैं, महान भक्त बनते हैं, और हम अपने द्वारा दूसरों को भी भक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तब हमारा वो यश है जो वो हमेशा रहता है। ठीक है। तो हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित नहीं हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। यही मूल ज्ञान है ना। हम भी उत्पन्न है भगवान से, सारी सृष्टि उत्पन्न है भगवान से ही। यही मूल ज्ञान है। ठीक है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं,
महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ठीक है, तो सारे ही यानी ये महत्वपूर्ण लोगों के बारे में अभी बता रहे भगवान कि 7 महर्षि है ना, सप्तर्षि जिनको हम कहते हैं, जिनका कॉन्स्टलेशन हम आसमान में देखते हैं, तो ये सप्तर्षि और मनु है ना, मनु जो मानव जाति के सबसे आदि पूर्वज है, मानव जाति के पूर्वज है, वे सारे ही मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित है ना। तो हम भी मनु से ही अवतरित हुए हैं, वैसे ही सारे ब्रह्मांडों में मनु है, और उन्होंने उस ग्रह पर प्रजा को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारे लोग कहाँ से उत्पन्न है? भगवान के मन से उत्पन्न है। एताम विभूति योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए हमको ये जानना जरूरी है, हाँ, कि जो इस प्रकार भगवान के बारे में बहुत जानकारी लेगा, उस पर चिंतन करेगा, तो उसके मन में धीरे धीरे भक्ति उत्पन्न होगी, और अंततः वह अनन्य भक्त बन जाएगा। अनन्य यानी उसके सिवा अन्य कुछ भी वो सोचेगा नहीं, चाहेगा नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा वो अनन्य भक्त बन जाएगा, जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से आश्वस्त हो जाएगा ना, मन में पूरी तरह से उसके कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह वो जान गया है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, सर्व कारण कारणम है। ऐसा व्यक्ति अनन्य भक्त बन जाएगा। अब यहाँ से जो 8वां श्लोक है ना, 8 से लेकर 11 तक के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता, है ना, 4 श्लोकों में भगवत गीता संपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान पहले श्लोक में, 8वें श्लोक में जो बता रहे हैं कि इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है, इसके बारे में अभी हमको जानकारी मिलेगी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। आगे जाकर हमको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ऐसा ज्ञान यहाँ पर 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोकों में हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सारे, हमने 4 श्लोक कम से कम हमने कंठस्थ करने चाहिए। हाँ, तो मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है, यानी आध्यात्मिक जगत भी और भौतिक जगत भी। आध्यात्मिक जगत कैसा है? जो अविनाशी है, चाहे यहाँ प्रलय आ जाए, चाहे यहाँ सब कुछ नाश हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं अंतर होता है ना। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत, इनका सबका कारण मैं हूँ, कारण स्वरूप मैं हूँ, मेरे ही द्वारा ये सब उत्पन्न है। प्रत्येक वस्तु, चाहे कुछ भी ले लीजिए, आप बोलेंगे बिल्डिंग थोड़ी ना भगवान ने बनाई, बिल्डिंग तो इंजीनियर ने बनाई है, हाँ मैंने बनाई है, लेकिन आप जब बेसिक एलिमेंट्स पर जाएंगे तो सब कुछ का हमको कहाँ से मिला है? सब कुछ भगवान ने दिया है, भौतिक प्रकृति के माध्यम से हमको सब कुछ दिया है ना। एक भी चीज ऐसी नहीं, स्टील कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसके जब बेस में जाएंगे तो हमको सब कुछ मिला हुआ है भगवान से। हम स्वतः निर्माण नहीं कर सकते ऐसी चीजें। तो बेस जो है वो सब कुछ भगवान द्वारा ही निर्मित है। उसी पर थोड़ा सा हमने अपना बहुत, जो हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, है ना, तो वो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करके हमने उसको थोड़ा सा उसका शेप बदला है, उसका स्वरूप बदला है, लेकिन बेसिक चीजें हम निर्माण नहीं कर सकते, वो भगवान द्वारा ही निर्मित है, और उन्होंने ही हमें दिया हुआ है सब कुछ।
ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हम्म तो ये अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम धीरे धीरे ये सब जानकारी लेकर के हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लग सकते हैं, अगर हम बुद्धिमान हैं तो। अब ये दूसरा श्लोक आता है चतुश्लोकी भगवत गीता का। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा श्लोक है अभिधेय। तो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। शुद्ध भक्त वैसे होते हैं जिनके सारे विचार भगवान में ही निवास करते हैं, भगवान के ही बारे में सोचते हैं। खाते समय, सोते समय, जागते समय, जो कुछ भी करें हम, तो उस समय हमारे विचार भगवान के ही बारे में है। ठीक है, और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, भगवान की निरंतर सेवा करते हैं। हाँ? और फिर एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं ना, तब भी वे किसके बारे में बात करते हैं? भगवान कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है ना, तो कोई कृष्ण कथा बताएगा ना, तो उसको अपने आप मन में इतना परम संतोष अनुभव करेगा वो, है ना। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं ये मेरे शुद्ध भक्त है, ये हमेशा मेरे ही बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं तो ज्ञान आदान प्रदान करते हैं, वो भी कुछ ज्ञान देगा, मैं भी कुछ ज्ञान दूंगा, इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, बातें होती है कृष्ण की कथाओं के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में, और फिर इस प्रकार वे अत्यंत आनंददायक जीवन बिताते हैं, परम संतोष रहता है उनके मन में। ठीक है, तो ये शुद्ध भक्त का वर्णन है। और आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो इस प्रकार यानी भक्त का स्थान देखिए कैसा है कि अगर हम भक्ति में लग गए तो ज्ञान अपने आप दे देंगे भगवान। हाँ? ज्ञान के लिए हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान हमारे मन में अपने आप निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये प्रेमा भक्ति जो है वो निर्माण करने के लिए हमको भगवान के सारे कार्यकलापों के बारे में, सारी लीलाओं के बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक है। उसके बाद जो है पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, इसका जो डीप ज्ञान है, जो बहुत उचित तरीके का ज्ञान है, वो हमको भगवान अपने आप दे देंगे। हाँ, तो इस प्रकार ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। और फिर ये आखिरी श्लोक आता है चतुश्लोकी भगवत गीता का। तेषाम् एवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो जो भक्त है उन पर विशेष कृपा करते हैं, है ना भगवान। तो भक्तों की क्या कार्यकलाप रहते हैं? तो वे तुष्यंती च रमन्ती च, वो एक दूसरे से, एक तो निरंतर भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, दूसरा एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं भक्तों के ही बीच में, है। और फिर कथाएं एक दूसरे से बताते हैं, लीलाओं का वर्णन करते हैं और उसमें वे अत्यंत आनंद पाते हैं। तो ऐसे भक्त के हृदय में भगवान बोलते हैं कि मैं उसके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। उनके मन का सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको वे दूर करते हैं ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, है ना। हृदय में तो सबके वास करते हैं परमात्मा,
सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन ये विशेष कृपा होती है भक्तों पर। ठीक है, तो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके लिए सभी लोग मेरे लिए एक समान है। सब जैसे कि एक पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता के लाडले होते हैं। वैसे ही भक्तों के लिए एक विशेष स्थान है भगवान के हृदय में। और यहाँ भी बताते हैं कि उन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। कैसे? कि उनके अज्ञान को मैं दूर करता हूँ ज्ञान रूपी दीपक जलाकर। ठीक है, तो ये चार श्लोक जो है 8, 9, 10 और 11, इनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। इनको हमने कंठस्थ करना चाहिए, इनका डीप स्टडी करना चाहिए, तो हमारी काफी हमारा अज्ञान दूर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, है ना। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्याऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशि मे। अर्जुन ने सब सुना, चतुश्लोकी भगवत गीता सुनी, उनका अर्थ उनको पूरी तरह से समझ में आया, और फिर भी क्या बोल रहे हैं कि हाँ, अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं, प्रकट कह रहे हैं। ठीक है, तो अब अर्जुन ने मान लिया है, अर्जुन के मन में कोई संदेह नहीं है कि यही परम भगवान है, परमेश्वर है। हाँ, और जिनका धाम भी परम धाम है, और ये परम पवित्र है, परम सत्य है, सब कुछ मतलब उसके मन में कोई शंका नहीं है अर्जुन के मन में अब। ठीक है, और इस प्रकार वो भगवान की स्तुति करते हैं कि आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। और ये आपके बारे में जानकारी इन लोगों ने भी बोली थी, जो महर्षि थे, बहुत महान ऋषि लोग हो चुके हैं, नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि, ये सब जानते थे और उन्होंने बताया हुआ था। और अब आप भी उसी सत्य की पुष्टि कर रहे हैं, है ना। उसी के बारे में आप बता रहे हैं, तो इस प्रकार मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि आप ही परम भगवान हो। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं हम प्रभुपाद जी का लिखा हुआ तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अद्वैतवादी रहते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, मैं ही भगवान, मैं भी भगवान, वो भी भगवान, हम सभी भगवान। ऐसा नहीं है, ये द्वैत जो है, परमेश्वर और जीव की भिन्नता यहाँ पर दिखती है, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही, और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप परब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं, है ना। अज्ञानी लोग हैं जो मानते हैं कि अरे ईश्वर वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ जो है साइंस और टेक्नोलॉजी है। हाँ, भगवान क्या कर लेंगे, हमने तो कंप्यूटर में इतनी प्रगति कर ली है, हम ईश्वर को नहीं मानते, ऐसे बहुत लोग हैं, है ना। कलयुग में तो उनकी ही प्रधानता है, भक्त लोग बहुत कम रह गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, सत्ययुग में सभी भक्त रहते थे, बहुत क्वचित कोई तो भी एकाध हिरण्यकश्यप के जैसा, हिरण्याक्ष के जैसा कोई असुर निकलता था जो भगवान को नहीं मानते। लेकिन कलयुग आते आते मैक्सिमम हो गए हैं असुर लोग जो भगवान को नहीं मानते, है ना। जो भगवान को नहीं मानते उन्हें असुर कहा जाता है, और कुछ नहीं। तो जो इस प्रकार निरीश्वरवादी जो होते हैं ना, तो ऐसे लोगों की संख्या अभी बहुत बढ़ गई है। आगे देखते हैं। तो यहां तक हमने क्या देखा
कि भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताया, बताया कि सब कुछ, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो चाहे वो भौतिक जगत का हो, सब कुछ मुझी पर आश्रित है, सब कुछ मुझी से उत्पन्न है, उद्भूत है, और मैं ही सर्व कारणों का कारण हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बताया। अर्जुन ने मान लिया भी, है ना, पूरी तरह से वो शंका रहित हो गए कि परम वो बताए कि आप ही पवित्र धाम हो, आप ही परम पवित्र हो, और आप ही परमेश्वर हो। ये सब कुछ मान लिया है, और ये भी बताया है कि हाँ, यही सब बातें तो महर्षियों ने भी बताई थी, और आप अभी उसी को बता रहे हैं, यानी मेरे मन में कोई शंका ही नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं अर्जुन? सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके स्वरूप को नहीं समझ सकता, क्योंकि आप सभी कारणों के कारण हैं। आप एकदम बैकग्राउंड में है ना, बैकग्राउंड टॉप, जिसकी जिसका कारण कुछ भी नहीं, ऐसे आप सभी कारणों के कारण हो, तो आपको कोई पूरी तरह से नहीं समझ सकता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं तं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो। ठीक है, तो कोई भी भगवान को नहीं जान सकता, केवल भगवान ही अपने आप को अपनी ही अंतरंगा शक्ति के द्वारा जान सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये श्लोक देखते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है निराकार ब्रह्म, पहला चरण है निराकार ब्रह्म। दूसरा चरण है अंतर्यामी परमात्मा, और तीसरा है भगवान। तो भक्त कहाँ जाना चाहता है? भक्त भगवान के पास जाता है, और जो योगी लोग हैं वे निराकार ब्रह्म में जाते हैं। ज्ञानी है वो परमात्मा तक जाते हैं। लेकिन हम भक्त लोग चाहते हैं कि हम तो भगवान की प्राप्ति करेंगे, जो टॉप मोस्ट चरण है ना, टॉप मोस्ट लेवल है भगवान को जानने का। तो परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से होता है, उसमें जो भगवान की अनुभूति है वो सर्वोच्च है। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः, याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। ठीक है, तो अभी अर्जुन ने पहले तो मान लिया है कि किस प्रकार आप ही सर्वे सर्वा है, और लेकिन अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपा करके मुझे उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं, जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त है। आपने पूरा सारे ही ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड को व्याप्त किया है, उसको ऑक्यूपाई किया है। ऐसे दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में मुझे बताएं। तो अब भगवान बोलेंगे, अरे इतना तो बताया, फिर भी तुमको और जानकारी चाहिए है? तो भगवान क्या बोलेंगे देखेंगे। हाँ, तो अर्जुन आगे बोल रहे हैं, कथम विद्यामहम योगिस स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो इस प्रकार भगवान को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आपको कैसे चिंतन करूं, निरंतर चिंतन मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसा आपको मैं जान सकता हूँ। हाँ, और आपका स्मरण मैं किन किन रूपों में करूं, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दे। हाँ,
विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं और सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, क्योंकि ये शब्द मुझे अमृत के समान मीठे लग रहे हैं, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। ठीक है, अब भगवान क्या बोलते हैं? हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न्यास्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, मैं तुमको मेरे ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन वे असीम है। मेरा ऐश्वर्य इतना है कि मैं कब तक बताऊं और तुम कब तक सुनो। फिर भी मैं कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स को तुमको बताता हूँ। इस प्रकार भगवान अब बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में है करीबन, मुझे लगता है 42 श्लोका है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, इसलिए कि इसके बाद सारा वर्णन चालू हो जाएगा, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन चालू हो जाएगा। तो वो एक लिंक में हम कल देखेंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। यहाँ तक हमने देखा था कि किस प्रकार चतुश्लोकी भगवत गीता में भगवान ने बताया था कि हमारा और जीव का मतलब परमेश्वर और जीव का संबंध क्या है, और उनके क्रियाएं क्या है ना, क्या करते हैं भक्त लोग, और मैं उनको किस प्रकार अपने पास लाता हूँ, उनके मन में किस प्रकार ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। इस प्रकार ये हमने देखा है ये इस अध्याय में। तो ये 4 श्लोक तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको आप अच्छे से सविस्तर उसका तात्पर्य भी पढ़िए और कोशिश करें कि आप ये चारों श्लोक कंठस्थ कर ले। तो इसके बाद जो है भगवान अपने सारे ही ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, बहुत डिटेल में है। हाँ, तो करीबन मुझे लगता 82 या 86 विभूतियों के बारे में भगवान बताते हैं। और फिर भी ये सब केवल मुख्य मुख्य है। हाँ, बहुत मोटे मोटे तौर पर जो ऐश्वर्य है वो ये बता रहे हैं, और फिर बताते हैं मैं कब तक वर्णन करूं। उसका कोई अंत ही नहीं है, इसलिए यह मुख्य मुख्य का मैंने वर्णन कर दिया। ठीक है, और फिर आखिरी में भगवान बोलेंगे इतना वर्णन करने की क्या जरूरत, मैं केवल एक बताता हूँ। सारे ही ब्रह्मांडों को मैंने अपनी एक शक्ति द्वारा, अनेक शक्तियों में से एक शक्ति के एक अंश द्वारा ग्रहण किया हुआ है, इतना ही जान लो। ठीक है, तो इस प्रकार ये असीम ऐश्वर्यों का वर्णन हम कल देखेंगे। किसी को कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके हैंड रेज करें। क्या हुआ, कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं? सुधीर प्रभु जी का प्रश्न है माता जी। जी हाँ सुधीर प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए प्रभु। माता जी, ये जो महाविष्णु मतलब कारणोदय विष्णु, और वो गर्भोदय विष्णु, क्षीरोदय विष्णु, तो इसमें सबसे पहला तो ये समझ में आया था कि वो अनंत अपने जब सांस छोड़ते हैं तो वो अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण कर देते हैं। जैसे शरीर में खूब सारे रोए होते हैं तो असंख्य होते हैं, तो उस तरह से वो असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं, वो महाविष्णु हुए कारणोदय। फिर गर्भोदय में बताया था कि वो सब ब्रह्मांडों में भगवान प्रवेश कर जाते हैं और अनंत ब्रह्मा पैदा कर देते हैं नाभि कमल के द्वारा, है ना। वो गर्भोदय विष्णु हो गए, अनंत ब्रह्मांड में वो सब में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर वो था क्षीरोदय विष्णु। क्षीरोदय विष्णु में क्या था उनका,
वो थोड़ा सा बताइए माता जी। जी। क्योंकि तो बुद्धि ये है। क्षीरोदकशाही विष्णु, उदक उदक शब्द हर इसमें आया है। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही। उदक, उदक यानी पानी। हाँ, तो उसके ऊपर तैरते रहते हैं वो, इसलिए वो समुद्र एक समान है वो। गर्भोदक यानी गर्भों में जो समुद्र है वो। ठीक है। तो क्षीरोदकशाही विष्णु ये परमात्मा स्वरूप में सर्वव्यापी है। तो हर हर जीव के हृदय में वे उस जीव के आत्मा के साथ परमात्मा निवास करते हैं। तो उन्होंने मतलब अपने विभु अपने विभु अस्तित्व आत्मा के रूप में, है ना? हाँ, परमात्मा है ना, आत्मा एक और परमात्मा एक। तो ऐसे दो हमारे हृदय में, हर एक जीव के हृदय में दो वास करते हैं, दो आत्माएं वास करती है। एक हमारा निजी जो लघु आत्मा। व्यष्टि आत्मा जिसे कहते हैं, हमारा इंडिविजुअल आत्मा, और परमात्मा, ये दोनों हमारे हृदय में वास करते हैं। दोनों का वर्णन जैसे भागवतम में आता है, कैसा वर्णन आता है कि जैसे एक फलों के पेड़ पर एक डाल है और उस पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो काहे में व्यस्त है, ये फल खाऊं, मैं वो फल खाऊं, क्या क्या करूं, है ना, इतने सारे मीठे फल लगे हुए हैं, मैं किसका आस्वादन करूं, और अरे ये फल मीठा सोच के खाया लेकिन खट्टा निकला, तो दुख सुख में वो भोग विलास में लगा हुआ है। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, केवल उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये आत्मा और परमात्मा है ना, जो भोग विलास में लिप्त होने को देख रही है, वो हमारी व्यष्टि आत्मा, हमारी इंडिविजुअल आत्मा। लेकिन इसको ऑब्जर्व करने वाला परमात्मा, वो तब तक उसको कुछ सलाह नहीं देगा जब तक वो आत्मा परमात्मा की ओर देखकर उनसे मतलब उनके शरण जाकर उनसे कुछ उपदेश नहीं मांगेगी। तब तक ये परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके कर्मों को देख रहे हैं, उसके विचारों को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है। तो ये आत्मा और परमात्मा का रिलेशन। माता जी, ये जी बोलिए। जैसे भगवान ने, महाविष्णु भगवान ने, कारणोदय विष्णु ने हम्म। जैसे सांस छोड़ा तो अनंत ब्रह्मांड पैदा हुए, तो उसी तरह से जब विलय करते हैं तो वही सांस खींच के ही विलय भी करते हैं, है ना, बिल्कुल दोनों कार्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो महाप्रलय जो जो होता है ना, वो अल्प महाविष्णु के उच्छ्वास से होता है। अल्प जो होता है प्रलय, वो किसके द्वारा वो होता है? ब्रह्मा जी का दिन और रात। हाँ, जब अच्छा। दिन होता है तो ब्रह्मा जी सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं। जब उनकी रात हो जाती है तब उसको वे समेट लेते हैं। ठीक है। तो ये अच्छा, प्रलय हुआ। और तो महाप्रलय हुआ वो जब जो 100 महाविष्णु। वर्ष पूरे करते हैं जब ब्रह्मा जी, हाँ तो वो महाप्रलय है क्या? हाँ, जब ब्रह्मा जी के आयु के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब महाप्रलय हम्म, आता है। ठीक। और दिन रात में मतलब अल्प प्रलय होता है जब हाँ रात का हाँ। टाइम है। जी जी। ठीक है माता जी, जी हरे कृष्ण। समझने का प्रयास करते हैं माता जी, लेकिन अरे बुद्धि है, प्रभु, आपको तो सब मालूम है अभी तो। आप इतने भूल क्लासेस जाते हैं। अटेंड करते हैं कि आपको तो सब मालूम है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण जी। श्रुति माता जी। हरे कृष्ण। और माता जी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा जोर से बोलिए या फिर हेलो। माइक। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने सुना है और मतलब बहुत से बार सुना कि अगर हम अपने भगवान की पूजा भक्ति करते हैं तो अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं कि वो हमारे पास हैं। तरह तरह से हमें उनके आभास होते हैं और उनके, तो कहते हैं कि अगर आपने किसी को ये बात बता दी तो ये जो अनुभूतियां होनी बंद हो जाती हैं। मगर हमें अपने प्रभु का गुणगान करना, उनकी अनुभूतियां शेयर करना, एक खुशी सी महसूस होती है कि हमारे पास प्रभु का है, तो लोगों के पास भी वो ऐसी अनुभूतियां हैं तो वो भी इसमें रत हो और वो खुशी खुशी भगवान के पास पूजा करें। परंतु ये प्रश्न है मेरा कि अनुभूतियां बताने से उन्हें लुप्त क्यों हो जाते हैं और प्रभु हमसे दूर क्यों हो जाते हैं? हरे कृष्ण। ये देखिए, ये रिश्ता भक्त का और भगवान का एकदम पर्सनल रिश्ता है ना, है ना। हम्म। तो हम पर्सनल रिश्ते के बारे में नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि कभी कभी हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए, कुछ वो हो जाए, नहीं बताना चाहिए। और भगवान का हमारा रिश्ता तो बहुत ही गोपनीय स्वरूप का है, हमारे अंदर वो होता है, मतलब अंदर का अनुभव है वो।
तो हम हाँ भगवान की लीलाओं के बारे में हम बता सकते हैं, उनकी चर्चा करें, है ना। भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने माखन चुराया, अरे क्या सब गोपियां उसमें भी कितनी खुश थी, वो तो चाहती थी कि मेरे घर का माखन कान्हा खाए, है ना। वो यद्यपि वो झूठा मूठा तकरार करने जाती थी, लेकिन उनको अत्यंत खुशी होती थी कि कान्हा जी ने आज मेरा माखन खाया, मेरा माखन सर्वश्रेष्ठ है ना। ये खुशी उनके अंदर होती थी। ये लीलाएं हैं, उनका हम वर्णन करें, उनके बारे में बात करें, लेकिन ये पर्सनल अगर हम अपनी अनुभूति के बारे में बताते हैं तो वो ठीक नहीं माना जाता, है ना। वो क्योंकि हम उतने उच्च लेवल पर है ही नहीं अभी, उतने हमारी भक्ति श्रेष्ठ हुई ही नहीं है अभी, तो हम क्यों उसको झूठ मूठ का वो करें। तो अनुभूतियां अगर मैम है तो वो एक थोड़ा मन का आभास भी हो सकता है, अपने मन की क्रिएशन भी हो सकती है, वो एक्चुअली भगवान ना भी बोलते हो, और हम अपने मन से बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हैं, है ना। तो उसी का वो अंग होता है, इसलिए उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। मेरा प्रश्न ये भी है कि अगर जैसे हमने कोई अनुभूति करी है और हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता में हम वो चीज किसी को बताते हैं, तो वो मतलब इतना गोपनीय क्यों रखा जाए? क्योंकि हम इतने खुश हुए कि प्रभु ने हमारे साथ ऐसा, प्रभु ने ये करा, प्रभु ने वो करा। ये एक गुणगान भी तो हो सकता है। अनुभूति जो है वो हर समय गलत थोड़ी होती है। कभी गलत कभी नहीं है। हमारे मन की इतनी आध्यात्मिक प्रसन्नता उत्पन्न होती है कि हम दूसरे को बता देते हैं, तो उससे वो क्यों हमारे से दूर जाए? प्रभु, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गोपनीय है, जरूर होगा हमारा प्रेम भगवान के साथ, परंतु इतनी अच्छी अनुभूति हो कि आप इतने प्रसन्न होते हो कि आप चाहते हो कि अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने परिवार से उसे शेयर कर, तो माता क्यों जी प्रभु मैं दूर कुछ जाते कहना हैं? चाहूँ, हाँ मैं कुछ कहिए सुधीर प्रभु, कहिए सुधीर प्रभु। मैं हाँ इसमें माता जी जो मेरा जो सोच है, हालांकि मेरे को कहना नहीं चाहिए, आप है माता जी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 10 नाम अपराध होते हैं, तो उसमें ये भी एक अपराध हो जाता है कि अभक्तों के समक्ष न कहा जाए। तो हमें तो ये मालूम नहीं कि जिसको ये सामने हम कह रहे हैं वो वास्तव में भक्त है या नहीं है, या फल्गु वैराग्य में है, दिखावा कर रहा हो भक्ति का, है ना। हो सकता है वो नास्तिक हो, है कि नहीं। तो कल को हमने मान लो कह दिया, तो वो उसका अंदर ही अंदर, ऊपर से तो हाँ हाँ करेगा, अंदर से हमारी हंसी उड़ाएगा या भगवान की हंसी उड़ाएगा। तो इसलिए वो निषेध भगवान करते होंगे कि हर एक के समक्ष बगैर समझे हुए हमें उसको नहीं बताना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। भगवान ने भी गीता में भी कहा ना कि ये मैं तुमको इसलिए बताता हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तो हो सकता है हम जिसके सामने अपनी वो भगवान की गुणगान अनुभूति बता रहे हो, वो दूसरे से ईर्ष्या करता हो, है ना। वो हम्म हमारी उन्नत से जलता हो, ईर्ष्या करता हम्म हो। हम्म 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 हम्म। बिल्कुल हाँ हाँ, सही, इसलिए बिल्कुल ये सही बात बताया मुझे, सुधीर प्रभु। हाँ ये सही लग रहा हाँ है मुझे सुधीर प्रभु कि बिल्कुल क्योंकि ठीक मुद्दा बताया आपने कि मुझे सही लगा, हाँ मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न, ये उत्तर, क्योंकि बिल्कुल इससे मेरे को ये लगता है कि वो ही जेलस होके तो भगवान की हंसी उड़ाते, तो भगवान कहते हैं तूने इसे जैसे बताया, ये एक जैसे दान का है कि दान आप सही जगह दो, वैसे ही अपना वाक जो दान है वो भी किसी अच्छे को ही बताओ, अपने अनुभूति। अब भक्तों को बिल्कुल वो साफ बताना मना नहीं कर चाहिए। रहे हैं गीता जी में। जी जी, आ, आ, बहुत सही, मैं आप संतुष्ट हूँ। हाँ बिल्कुल सही बताया, अब थैंक यू। वास्तव में हम भी सुधीर धन्यवाद, हम प्रभु भी हरे जो है कृष्णा। माता जी, अभी हम लोग वो गोपी वाली भाव में नहीं पहुंचे, प्रेमा बिल्कुल भी भक्ति नहीं, में दूर नहीं दूर तक पहुंचे। नहीं पहुंचे हम प्रभु। लोग तो अभी कनिष्क भक्त लायक भी नहीं है ना। हाँ सही बात है। जो जी सबसे जी जी, स्टार्टिंग होती है, हाँ तो जी, बहुत अच्छी बात है, हमें अनुभूति होती है। लेकिन मान लो आपके पास कोई सोना ज्यादा रखा है, तो आप हर किसी को कोई थोड़ी कहोगे कि मेरे पास ये सोना जी रखा है, जी सोना जी, हाँ मिल ही बहुत सही, जाएगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही तो बताया धन्यवाद, सुधीर प्रभु, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये एक हरे नाम कृष्ण। अपराध में आता है कि जी जी अभक्तों जी। को नाम की महिमा बताना या भगवान की महिमा, नाम यानी क्या, भगवान ही है ना। तो हम्म, बताना ये भी एक नाम अपराध में माना जाता है, जी जी, भगवान हाँ, नाराज हो जाते हैं इससे। जाने हाँ अनजाने में अपराध हो हम्म, जाता है ये वाला, हाँ तो हाँ। प्रभु थोड़ा और दूरी बना लेते हैं। हाँ, और 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये हम्म गीता का ज्ञान जो है वो अभक्तों को नहीं बताना चाहिए,
ये 18वें अध्याय में आएगा। और जो भक्तों को इस ज्ञान के बारे में बताएगा उसको वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। ठीक है? तो इस जी, प्रकार का धन्यवाद। 18वें अध्याय में आएगा। ठीक है, हरे धन्यवाद सुधीर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। माता जी सब आप ही लोगों का सिखाया हुआ है ना। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छे। आप लोगों की कृपा बनी रहे, भगवान से यही प्रार्थना। हरे कृष्णा। तो चलिए फिर, और किसी का कुछ प्रश्न है? जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रदीप अरोड़ा जी कह रहे हैं कि दंडवत प्रणाम बोलना करना हाँ, सिर्फ पुरुषों के लिए या सभी भक्तों के लिए? सिर्फ क्या? सभी भक्तों के लिए है या सिर्फ पुरुषों के लिए है दंडवत प्रणाम हाँ, बोलना? एक्चुअली दंडवत प्रणाम केवल पुरुष करते हैं और महिलाएं पंचांग प्रणाम करती है। तो हम लोग जो दंडवत प्रणाम बोलते हैं वो एक्चुअली वस्तुतः ठीक नहीं है। हमने बोलना चाहिए पंचांग प्रणाम। हाँ, महिलाओं ने बोलना चाहिए पंचांग प्रणाम, लेकिन वो मुंह में इतना सबके साथ आ जाता है कि हम लोग भी दंडवत प्रणाम बोलते हैं। खैर, उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वास्तवता से वो हटके है, इसलिए करती है महिलाएं पंचांग प्रणाम और पुरुष करते हैं दंडवत प्रणाम। और सभी हरे भक्तों के लिए बोलना चाहिए, कुछ उसमें नहीं। हरे सभी कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ये भी बताया था मैं कि सादर प्रणाम बोल सकते महिला, सादर प्रणाम भी बोल सकते हैं महिलाएं, बिल्कुल कि हरे कृष्णा सादर प्रणाम। बिल्कुल बोल सकते हैं हाँ, जी। दंडवत प्रणाम के लिए मना किया था। हाँ, वो बोला है सबको सादर प्रणाम तो महिलाएं बोल सकती है, वो बोलना चाहिए एक्चुअली। दंडवत तो हम करते ही नहीं, इसलिए दंडवत प्रणाम बोलना नहीं चाहिए। जी जी जी। हाँ, ठीक ठीक। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, मुझे लगता किसी का कुछ नहीं है प्रश्न। तो चले, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। कल हम 10वां अध्याय पूर्ण करेंगे और उसमें देखेंगे भगवान कितने अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। ठीक है? अच्छा लगा ना अध्याय ये? बहुत सुंदर माता जी जी। चलिए, तो हम यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्य सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि अनंत वैष्णव कोटि वृंद की वैष्णव जय, वृंद श्रीला की जय। प्रभुपाद की जय। हरे की जय। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। साधु। हरे कृष्णा।